अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रहमान। मैं जो है ना आज स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के हवाले से एक जो है ना न्यू लेक्चर के साथ एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे कि स्टूडेंट्स जो है ना अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करना पड़ती है। काउंसलिंग के सिवा और कोई काम नहीं है, समझाना पड़ता है। तो नासरुम मिनल्लाह है वफ़ातुन करीब, कामयाबी का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तुडी वबाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर तू जिंदू में है, सरे आदम है ज़मीर कुन, फुका है ज़िंदगी। आज मैं बाहर जो है ना खड़ा होके जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और मुझे भी जो है ना बहुत अच्छी नेचरली तौर पे नेचरली तौर पर अच्छा लग रहा था। इस वजह से मैंने कहा कि आज लेक्चर इधर ही जो है ना रिकॉर्ड कर देता हूँ। और मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई होती है। तो मैं चलता हूँ अपने जो है ना टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स कैसे जो है ना ख़ुद को ग्रूम अप करके ऐसा कौन सा तरीका है जिस पे जो अमल करके मेरे एनुअल एग्ज़ाम में A+ ग्रेड हासिल कर सकें। सबसे पहले पढ़ तो लिए है आपने, सिलेबस भी कवर अप कर लिया है। आप एनुअल सिस्टम पे जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसके लिए आप एक ऑथेंटिक टाइम बनाएं। टाइम कैसे बनाएं? जो मेरे ज़ाती तजर्बा है, जो जिसके ऊपर मैं अमल करता था और मैं पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। मैं सुबह के वक्त जो है ना बेदार होता था, जल्द सुबह 4 बजे नमाज़ पढ़ अपनी जो क़ुरान मंज़िल करके अपनी बुक्स को उठा लेता। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि मेरा जो ज़ाती तजर्बा है इसमें सुबह 4 से लेकर 12 बजे तक पढ़ा जाता है। इसके बाद 11 बजे तक, साढ़े 11 12 इतने तक पढ़ा जाता है। इसके बाद दुनियादारी के निज़ाम हो जाते हैं, शोर होता है, तो हम पढ़ नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। इस पर जो है ना इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है, वो उनकी जो आदत है वो साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ बच्चा बैठा है, मतलब कि प्रॉपरली पढ़ने का मूड ही नहीं होता, या साथ बैठ के नींबू खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, इस सूरत में नहीं पढ़ा जाता। या भूख लगने की सूरत में भी पढ़ रहे थे, इस वक्त भी नहीं पढ़ा जा रहा होता, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन हमने अपने एग्ज़ाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुज़ाहरा करना है। अपने जो एग्ज़ाम को देने हैं, हमने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, और अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस, इन चीज़ों को देखना है, ना कि हमने अपने फजूल में अपना टाइम ज़ाया करना है। अपनी जो है ना तवज्जो लेके आनी है, उन पर तवज्जो लेके आनी है, अपने सिलेबस पर तवज्जो लेके आनी है। अब हमने उन फजूल दोस्तों से नहीं मिलना जो हमें क्या है फजूल में जो हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। वो दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है जो हमारा टाइम ज़ाया करता है। इसी बिना पर इसलिए अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को कवर अप करें, आपने जो पढ़ा हुआ है, जैसे पढ़ा हुआ है। और जो है ना इस टॉपिक पर यह है कि सिलेबस पेपर स्कीम के मुताबिक सब्जेक्ट्स को देखें कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स में से, या सब्जेक्ट देखें जो वीक है आपको, या ओवरऑल अपने सब्जेक्ट देखें, उसमें देखें चैप्टर वाइज, उस पर प्रिपरेशन करें। उसमें देखें पेपर स्कीम को देखें। पेपर स्कीम में क्या है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स बनने हैं, MCQs कितने आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने हैं। उस स्कीम के मुताबिक आप जो है ना प्रॉपर तरीके से पढ़ें और 5 साल मॉडल पेपर ले लें। उसमें क्योंकि 80-80% जो है ना सिलेबस बुक में से काउंट होता है, पेपर बनता है, और 100% हम जब मॉडल से करते हैं, जो हमारा बुक में रह गया होता है, समझ आ रही है, वो हम मॉडल में ही लेके आ जाते हैं। मॉडल में 100% कवर अप हो जाता है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल अगर बच्चों को पढ़ाते रहें या बच्चे पढ़ते रहें, थ्योरेटिकल भूल जाता है। और मॉडल की सूरत में क्या है, मॉडल की सूरत में वो एक एक क्वेश्चन बनना हुआ होता है, एक एक MCQs बनना होता है, पूरी बुक का वो निचोड़ होता है, और 100% जो है ना उस चीज़ में मार्क्स होते हैं बच्चों के। और इसी वजह से जो है ना कंसेप्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं, सारा साल पूरा साल पढ़ते नहीं है, एब्सेंट होते हैं, छुट्टी भी करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, जब रिज़ल्ट आता है एग्ज़ाम का, और जो है ना लोअर होते हैं, हाइपर हो जाते हैं। क्यों? वजह यही है, मॉडल पर कंसेप्चुअल हैं, वो कंसेप्ट तैयार करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। ज़्यादातर फोकस करें अपने मशक़ी सवालात के ऊपर, मरूज़ी सवालात पर, मशक़ी सवालात पर। जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको ना छोड़ें, और जो बाकी रहता है वो 5 साल मॉडल की सूरत में करें। लास्ट पे एक शेयर, उसके बाद मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो ये भी एक जो है ना बैड इम्पैक्ट पड़ता है। लॉन्ग वीडियो स्टूडेंट्स नहीं देखते, टाइम भी कीमती होता है। बस एक शेर, फिर इजाज़त। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा।